Hello and hi, this is Dr. Poonam Solanki. I welcome you again in my personality disorder series. Today we are going to discuss 10th personality disorder and the last type C personality. This is obsessive compulsive personality disorder. जितना बड़ा इसका नाम है उतना ही डिफिकल्ट इन पर्सनैलिटी के साथ रहना होता है बिकॉज इन वन लाइन इफ़ यू डिफाइन दिस पर्सनैलिटी इज़ परफेक्शनिज्म, ऑर्गेनाइज, कंट्रोलिंग। ये ऐसे पर्सन होते हैं जो एक डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं और उसी से एक्सपेक्ट करते हैं कि सारे उसी डिसिप्लिन में फॉलो करें। इफ़ द पर्सन इन कैटेगरीज ऑफ ऑथोरिटी लाइक ऐसे पर्सनैलिटी अगर बॉस बन जाते हैं तो बहुत डिफिकल्ट होता है एम्प्लॉय के साथ उनके साथ काम करना, क्योंकि उनको 100% चाहिए, 102% चाहिए आई वुड से, बिकॉज दे वॉन्ट एवरीथिंग शुड बी ऑन लाइन, शुड बी वर्क ऑन ईच एंड एवरी डिटेलिंग एंड द पर्सन शुड गिव देयर मोर देन 100% टू कंप्लीट दैट वर्क एंड स्टिल दे फील इट इज़ इनकम्पिटेंट। जैसे हम जनरली एग्जांपल लाइफ में बोलते हैं कि आर्मी पर्सन्स मोस्टली डिसिप्लिन होते हैं, दे आर ऑर्गेनाइज, दे टेक केयर ऑफ टाइमिंग एंड ऑल एवरीथिंग। सेम दिस पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इज मोर देन दैट. If you're looking for the appointment, if they have given you 11, so they expected you at sharp 11, not 10:59 and not even 11:01. So they are that kind of personality. Organized, discipline, perfectionism, no emotions, workaholic, and they completely put their devotion on their work. जैसे कि हमने बोला ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, इट्स सिमिलरली साउंड एज OCD, बेसिकली जनरली एंजाइटी डिसऑर्डर होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, पर दोनों में कंप्लीटली बहुत डिफरेंस है। OCD बेसिकली इट्स अ इंट्रूसिव थॉट दैट लीड ऑब्सेशन टू पर्टिकुलर थिंग एंड lead a kind of create a anxiety, and that anxiety is released by doing that kind of compulsion. For example, एक thought आता है my hands are dirty, so एक anxiety create होती है and वो release होती है by washing by hand. So keep on repeating that same activity, release that anxiety and that become an obsession. So this is a OCD. बट इस पर्सनैलिटी में कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। दे गिव देयर मोर देन 100% टूवर्ड्स देयर वर्क, दे नीड परफेक्शनिज्म, दे नीड डिटेलिंग टू बी वर्कड ऑन एंड दे कीप इन्वॉल्व देमसेल्फ वेरी मच फोकस अबाउट देयर वर्क। एग्जाम्पल लेके मैं अगर मैं समझाती हूँ, इफ़ अ पर्सन इज अबाउट टू क्लीन देयर हाउस फॉर एग्जाम्पल, सो दे स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट ऊपर से क्लीन करो, पूरा वेब निकलना चाहिए, पूरे वॉल्स क्लीन होने चाहिए, पूरे वॉल्स में स्टिकर्स को क्लीन करना चाहिए, कोई निशान नहीं है, देन दे कम टू फ्लोर, देन दे कम टू वाइपिंग, मॉपिंग, एंड दैट लीड्स टू सो एग्जॉस्टिव वर्कलोड कि ऐसे लोगों के साथ कोई भी काम करना पसंद नहीं करता है। और इनकी एक्सपेक्टेशन सेम अपने आप से होती है, सेम दूसरों से भी होती है कि वो भी 100% दे। इसलिए ये मोस्टली अपना काम खुद ही करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि नो बडी कैन फुलफिल देयर एक्सपेक्टेशन टू गिव 100%. सो दिस टाइप ऑफ पर्सनैलिटी इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम अदर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जो हमने अभी तक सुनी है और डिस्कस की है। रिगार्डिंग ट्रीटमेंट, ऑफकोर्स इसमें होम्योपैथी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अदर देन अदर पर्सनैलिटी आई वुड सजेस्ट हमारी एक मेडिसिन है जो कम्प्लीटली पिक्चराइज करती है इस पर्सनैलिटी को, जिसका मैं नाम अभी यहाँ पर नहीं लूँगी। सो दैट इज़ वेरी सिमिलर टू दिस पर्सनैलिटी और ये बहुत अच्छा काम करती है। अगर इस टाइप की पर्सनैलिटी अगर कोई फिजिकल कंप्लेंट लेके हमारे पास आता है, लाइक कोई भी एसिडिटी, माइग्रेन और XYZ कंप्लेंट, सो व्हेन वी गिव दिस मेडिसिन टू दैट पर्सनैलिटी इट गिव्स मिराकुलस रिजल्ट. So with medicine, of course, we do therapies, we do dynamic therapies, we do CBT for that kind of personality just to relax themselves. It's okay not giving 100% every time. It has to be, work has to be done. So I hope मेरी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर सीरीज आपकी हेल्प की होगी और ऑफकोर्स आपको ये हेल्प किया होगा लोगों के आसपास आपको कुछ एबनॉर्मल या कुछ ओवर डिस्कस करने के लिए कि हाँ कुछ इश्यूज है, तो लेट कंसर्न एंड लेट एड्रेस दिस इशू एंड रेफर टू द राइट पर्सन, राइट मेडिकल प्रोफेशन पर्सन, सो दे कैन ओवरकम देयर प्रॉब्लम्स. Thank you so much, and definitely I will come some another topic next time. So till then, bye bye.